कल के थेरापिस्ट है मिस्टर शर्मा, मैं SK गौतम। तो कल जब हम बैठे थेरेपी के लिए तो इन्होंने पूछा आपके क्या इशू हैं। मैंने कहा आज मुझे कोई इशू नहीं लेना, मैं अपने पेरेंट्स से लेना चाहता हूँ बस। तो ये मुझे ट्रांस में लेके गए। तो ट्रांस में जब इन्होंने कहा कि नीचे आपको कहीं कोई मकान घर वगैरह दिखाई दे रहा है, तो मुझे घर एक दिखाई देता था और उसके दरवाजे के लिए बोलते थे, वो दरवाज़ा खुलता ही नहीं था। फिर इन्होंने कहा कोई और आगे पीछे, मैंने कहा गैलरी है और उसके बाहर निकलने के लिए सीढ़ी बनी हुई है, वहाँ से लाइट आ रही है। तो फिर ये मुझे जो है वहाँ से बाहर लेके आ गए। फिर जो है एक मैदान में लेके आए। मैदान मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पे बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते हों और साइड में कोई बस्ती वगैरह हो। तो फिर इन्होंने कहा कि सीढ़ियों से ऊपर चढ़ो। सीढ़ियों से ऊपर चढ़े। चढ़ने के बाद कि कुछ दिखाई देता, मैंने कुछ नहीं, आसमान और बादल सा ही दिखाई दे रहा, बाकी कुछ नहीं। तो कि तो आगे चलो। जब आगे चलते गए काफ़ी, मैंने कुछ नहीं दिखाई दे रहा। काफ़ी देर के बाद मुझे सबसे पहले अपने फादर आते हुए दिखाई दिए और वो मेरे नज़दीक आए मुस्कुराते हुए, और मैंने जो है उनके पैर छुए, उनके पैरों में बैठा। बैठने के बाद मैं एक तरीके से उनको दंडवत टाइप से कर रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी मदर भी आ गई और उसी टाइप से जैसे कपड़े पहनती थी। फादर ज़्यादातर कुर्ता पजामा पहना करते थे, तो अक्सर उसी में आए, मुस्करा रहे थे और मुझे आशीर्वाद दे रहे थे कि बेटा तू खुश रहेगा। और मुझे पता नहीं, पर मुझे ऐसा फील होता है कि मैं 15 मिनट रोया हूँ। इनको ये पता होगा क्योंकि हो सकता है इन्होंने घड़ी से देखा हो, पर मुझे फील होता है कि मैं 15 मिनट खूब रोया हूँ। ये इन्होंने मुझसे कहा अच्छा आगे चलो। मैंने कहा ना मैं जा पा रहा, ना मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ रहे हैं, ना वो मुझे अलाउ कर रहे। फिर इन्होंने कहा अच्छा आगे चलो। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, ना वो मुझे छोड़ रहे ना मैं। तो काफ़ी देर जो है लगे रहे। कितने टाइम लगा होगा? मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। जब ये रोने की स्टेज आई, इसमें थोड़ा वो भी बताना पड़ेगा, कराची वगैरह का जो है थोड़ा आपके वो आज का है, वो उन्हें बुलाऊंगा मैं। अच्छा उन्हें बुलाएंगे। अच्छा आप कल भी रोए थे? आज कल, हाँ कल तो मैं 15 मिनट रोया। और ये कैथारसिस था, यही कैथारसिस है। और आपको उसके बाद हल्का लगा? हाँ हल्का लगा। मतलब काफ़ी कुछ बदल जाता है उसके बाद। और ये जो कुछ हो रहा है उसको होते देना चाहिए। और थोड़ा सा एक चीज इसमें असेस करना होती है कि खाली रोना ही नहीं है। क्योंकि कैथारसिस में खाली रोना आता है या बाकी चीजें भी आती हैं? मतलब पैर पटकना और तकलीफ होना वो भी आता है? दर्द होना। हाँ दर्द वो सब कवर होता है ना इसमें। हाँ ठीक है, फिर वो सही है। हाँ जैसे अचानक बैठ जाए, जैसे अचानक किसी जैसे रोना एक है और दर्द होना, हाथ पैर पटकना, गुस्सा आना, जलन होना। तो एक कॉशियस डिसीजन लेना होता है कि कहाँ पे रोक दें। रोकना बहुत आसान है, आपने उससे कह दिया भाई उधर से ध्यान हटा दो। ऐसा करते ही, ध्यान हटाते ही जब ध्यान हट गया तो फिर चीज एकदम से डाइल्यूट होके 5-10 सेकंड में कम हो जाएगी। लेकिन जितना ज़्यादा क्लाइंट बियर कर लेगा उसको, उतना ज़्यादा ये हमेशा के लिए प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो मैं अक्सर उनको रोने के टाइम पे छोड़ देता हूँ कि अब वो अगले थोड़ा समय अपने आप के हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, अब आप आगे चलिए। तो वहाँ पे मैं काफ़ी रोता रहा। अब टाइम कितना लगा होगा शर्मा जी, आप बता सकते हैं? ठीक है, करीब 15 मिनट से ज़्यादा लगा। और साथ में इनकी इच्छा एक और थी कि गुरुजन भी इनके मिले, गुरुजन भी मिले। और फिर हो ये रहा था बार बार कि जब ये रो रहे थे काफ़ी देर तक मैंने रोने दिया उनको, आपने अब करने दिया। उसके बाद धीरे मैं बोला उनसे आप माफ़ी मांगिए, माफ़ी मांगिए। माफ़ी मांगने के बावजूद भी वो न वो छोड़ने को तैयार थे, ये उनके पैरों में बैठे हुए थे। ठीक है, मैंने कहा था उनके पैर छूइए, माफ़ी मांगिए, तो ये आप उनके पैरों में बैठ गए थे। और उसके बावजूद जो है वो कह रहे थे नहीं
वो तो सिर में तो हाथ रखा है, माफ भी कर दिया है, मगर वो छोड़ने को तैयार नहीं है, जाने को तैयार नहीं है। मैंने कहा उनसे आज्ञा मांगो, अगर हम चल रहे हैं तो वो अब वो जो है ना वो जाने को तैयार थे। अब नेचुरली ये भी उठ नहीं पा रहे थे, बार बार 2 बार 3 बार सजेशन दिया मैंने उनको ये वो करें। उसके बाद ये गुरुजन से मिलने जाना था, इनको गुरुजन से मिलने जाना। तो ये पिताजी और माताजी दोनों आई थी। पिताजी ज़्यादा थे, माताजी की मुखर इतनी नहीं थी, माताजी पिताजी थे साथ में। और फिर ये दोनों मिलके, पिता पुत्र और माताजी मिलके गुरु जी के पास गए। और वो क्योंकि इनके पिताजी भी उन्हीं गुरु के सदस्य हैं, जो जिनके सदस्य ये हैं चेले थे, उन्हीं के साथ मिलके गए। फिर गुरुजन के साथ भी काफ़ी देर तक बैठे रहे, करते रहे। लेकिन जो पिताजी के साथ, अपने परिवार के साथ या पिता माता के साथ में रह के जो रो रहे थे, सचमुच बड़ा करुण दृश्य था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सालों बाद जो है, जैसे बच्चा जो अपनी माँ से मिला है, पिताजी से मिला है, और एकदम फूट फूट कर रो रहे थे। सचमुच बड़ी अच्छा, एक तो मन में ये शांति थी, कम से कम मिले हैं, कम से कम अपने जो मन की व्यथा कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने जीवन में भी उनकी बहुत सेवा की है, उसके बाद बहुत सेवा की है, इसीलिए जो है उनका संपूर्ण आशीर्वाद इनके साथ है। बहुत सुंदर था। मैं थोड़ी सी यहाँ पे बता दूं कि मैंने अपने फादर को कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोला कि उनको कभी पिंचो, या कोई ऐसा काम मैंने कभी उनको नहीं कहा कि कुछ लेके आओ मेरे लिए, कभी डिजाइन नहीं की मैंने उनसे। तो उन्होंने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी शिक्षाएं दी। वो शिक्षाएं दी जो संत महात्मा दिया करते हैं, कैसा बनना है इंसान को, गौतम बुद्ध देते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा देते हैं। मैंने अपने जीवन में ढाली और लोगों को जीता मैंने। तो मेरी बस सिर्फ इतनी इच्छा थी कि मैं अपने पेरेंट, जिन्हें मैं अपना सबसे पहला गुरु मानता हूँ, उनको मैं मिलूँ। सिर्फ मेरी ये डिजायर बनी रहती थी। तो वो डिजायर के साथ में इतना इमोशनल हुआ कि मेरे खूब आंसू निकल रहे थे, यहाँ तक बह रहे थे काफ़ी। तो मैं काफ़ी रोया। तो ये चीज़ थी।